सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि पूर्ण गुरुओं की, संतों की, भक्तों की कृपाएं कैसे पाए। तो वो तो ब्रह्म ज्ञानी है, अंतर्यामी है, सबके दिल की जानने वाले हैं, तुम्हारा पास्ट जानने वाले हैं, तुम्हें जन्म जन्मांतर जो कर्म किए हैं उसका तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हें क्या फल देगा आगे, ये भी वो जानते हैं। तो उनकी कृपा कैसे पाई जाए? क्योंकि नर नारी जब माया अधीन 84 में भड़कने वाला जीव, ये काल माया के रज तम गुण, ये 3 गुण, 4 दोष, ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाटो और पंच क्लेश, राग द्वेष अस्मिता अविद्या अनवेश, इसके अधीन है। इसलिए ये संतों को, भक्तों को, अवतारों को पहचानने में असमर्थ रहता है। पर उनकी पूर्ण गुरुओं की, संतों की, भक्तों की कृपा कैसे पाए? तो जैसे ही वो तुम्हें अपने शिष्यों को, अपने चेला चेली को, अपने भक्तों को, प्रेमियों को, और ये प्रवचन सारे पूर्ण गुरु के लिए हम कहते हैं, जितने भी हमारे प्रवचन है और वेद शास्त्रों से जो प्रमाणित है, जो गुरु में सारी क्वालिटीज बताई जाए, पीछे हमने बहुत सारे प्रवचन किए। तो ऐसे गुरुओं जो भी तुम्हें हुक्म दे तो उनको हमेशा पहले जी के, जी सरकार, जी गुरु जी, जी भगवान, जी प्रभु, पहले नंबर में। दूसरा, जब उनकी वो बात तुम्हें समझ में ना आए, तुम्हें ऐसा लग सकता है कि इनको स्पिरिचुअलिटी का ही एक्सपीरियंस है, मेरी एक सोशल लाइफ है, मेरा गृहस्थ जीवन है, लेकिन ये संत जी, भगत जी, महात्मा जी जो मुझे कह रहे हैं, इनका अपना ये संत है, स्पिरिचुअलिटी, इनके पास शक्ति है, भक्ति है, सब कुछ है। जहाँ उनकी कही गई बात पहले ये समझे, दूसरे पहले तो जी कहना है, कुछ भी वो हुक्म करें, क्योंकि वो गुरु है, भगवान है, अवतारी है, सिद्ध है, संत है, तो उनका हुक्म भगवान की तरह समझे। और दूसरा कि उनकी जो बात है वो मेरी मन बुद्धि इंद्रियों से परे है। इसलिए मैंने पहले नंबर पे जी का, दूसरे नंबर पे पहले ही उस बात को काट ना दूं, तर्क ना करने लग जाऊं, बहसने ना लग जाऊं, या उनसे लड़ना जाऊं। तो उनकी जो उन्होंने वाक्य बोला है, जो बात बोली है, वो मेरी मन बुद्धि इंद्रियों से वो परे है। क्योंकि वो संत है, मेरे में 3 गुण है, दोष है, क्लेश है, ये माया से परे है। इसलिए मेरी बुद्धि में इनकी बात जो ये समझाना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, वो इतनी आसानी से आने वाली नहीं है। तो इसलिए पर इनकी जो पर्सनैलिटी, दिव्यता की, भव्यता की, संतों महात्माओं की, भक्तों की है, और ये अंतर्यामी भी है, और मेरा फ्यूचर भी इनको पता है, प्रारब्ध के हिसाब से क्या मेरे को फल मिल सकता है। ये बातों की समझ रखें। दूसरे नंबर पे ये नहीं कि तुम फटाफटी उनकी बात को काट दो, जा अपनी बात जा लड़ जाओ, जा बहसने लगो, जा जवाब देने लगो। और तुम्हारे प्लस गुरु भी है, धन से तुम उनके शरणागत भी हो कि मैं इनके ये अपनी बुद्धि जो चला रहा हूँ, ये सब दान करके ही तो मैंने इनको गुरु बनाया, और ये महापुरुष है, संत है, तो मेरा कल्याण तभी करेंगे जब तन और मन और धन, ये बुद्धि, सब कुछ मेरे पास गंदा गंदा है। तो दूसरे नंबर पे इस बात का ज्ञान रखें। तीसरे नंबर पे फिर भी अपने संचित कर्मों के, पापों के कारण उस बात से जब अपनी बुद्धि टकराए तो उनसे लड़े ना, उनसे बहसे ना, उनकी बात को काटे मत। वो तत्वदर्शी है, वो ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, उनकी शरण में जाए कि गुरु जी ये आपने बात जो मुझे बोली है, मेरी तर्क बुद्धि बार बार खड़ी हो रही है आपके इस वाक्य से, या आपके इस जो भी प्रवचन आपने दिया, जब मुझे जो भी समझाया, आप मेरे गुरु हैं, मैं महापुरुषों, संतों, भक्तों, मैं आपका सत्कार करता हूँ। मैं मायाधीन हूँ, मेरे पाप, मेरी बुद्धि का अज्ञान, अविवेक इससे टकरा रहा है, तो आप मुझे, मैं आपकी शरण में आया हूँ, इस बात को तत्व ज्ञान के माध्यम से, अपनी बुद्धि के माध्यम से, मेरी बुद्धि को अपनी शरण में लेके, कि वो शरणागत वत्सल्य आप, मैं आपकी शरण में आया हूँ, या अभी, या कल, या रात को, जब भी आप फ्री हो तो मुझे इस बात का जवाब जरूर आप दो और मुझे समझाओ। फिर अच्छे से उनको उस बात को समझो, तुम्हारी बुद्धि में फिर वो बात आ जाएगी। अब वो जो बुद्धि तुम्हारी तर्क कर रही थी, नहीं समझ पा रही थी, तो तुम बड़ी आसानी से उनकी शरण में जब चले जाओगे, तो काल, माया और तुम्हारी बुद्धि का रजतम सत, ये सब उनके औरे से, उनके वचनों से, उनके ज्ञान से, विवेक से ऑटोमेटिकली तुम समझ जाओगे वो तुम्हें क्या कहना चाहते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल बात हो, चाहे वो सोशल बात हो। तो तीसरे नंबर पे यहाँ वो तुम्हारा तर्क खत्म हो गया। पहले नंबर पे तुमने जी किया ही था, दूसरे नंबर पे तुमने तन मन धन से, वो तुम्हारे गुरु है, तुम दान कर चुके हैं, और वो मन बुद्धि इंद्रियों से परे है, ये ज्ञान तुमने रखा, इसलिए तुम लड़े नहीं, तुम वैसे नहीं। उनके अंदर क्या भाव है, क्या लहरें हैं,
वो क्या कहना चाहते हैं, ये तीसरे नंबर पे जाके उनसे तुम समझ लो। और फिर चौथे नंबर से बिल्कुल अपने मन बुद्धि से उस बात को, उन वचन को, उन वाक्य को, उस हुक्म को भगवान का हुक्म जान के, चाहे तुम्हें तुम्हारे बिजनेस के लिए, घर परिवार के लिए, सोशल वर्ल्ड के लिए, स्पिरिचुअलिटी में साधना को आगे बढ़ाने के लिए, अनर्थ निवृत्तियों को निकालने के लिए तुम्हें जो भी उपदेश उन्होंने दिया जिस भी फील्ड में, तो उसका पालन करें। अब तुम्हारी तर्क बुद्धि आगे नहीं आएगी, तो वो काम जब तुम करोगे उसमें तुम्हारा 100% सक्सेस होगा, क्योंकि उसमें तुम्हारी मन बुद्धि शरणागत रहेगी। गुरु को काल माया का बंधन तुम्हें नहीं होगा। चाहे तुम्हें साधना बढ़ानी है, चाहे तुम्हें शरणागति बढ़ानी है, चाहे तुम्हें संसारी जगदानंद में चाहिए पति पत्नी का सुख, पुत्र पुत्रियों का सुख, दौलत शौहरत का सुख, तो जैसे भी ऐसे पूर्ण गुरु अवतारी संत भगत तुम्हें गाइड करें, तो इन 4 फल मूलों से अपनी शरणागति को ना खराब होने दे, अपने प्रेम को, अपने सत्संग कीर्तन भजन को जो कमाई तुम कर रहे हो उसको नष्ट ना होने दो। तो फिर तुम उनका प्यार हासिल करोगे, तुम उनकी कृपाएं हासिल करोगे, तुम्हारी झोली में वही दात पड़ जाएगी जो तुम्हें चाहिए, क्योंकि अब तो उनकी बात मान रहे हो। तो अब इसमें किस्मत नहीं, इसमें कृपा। तो वो हमसे बड़ा गुरु है, तो किस्मत नहीं है तो पहले किस्मत बना देंगे या किस्मत को बदल देंगे। जो भी तुम दात उनसे पाने गए हो वो तुम्हें जरूर प्राप्त होगी, क्योंकि अब उसका कर्ता धर्ता तुम नहीं हो, अब उसके कर्ता धर्ता गुरु है। तो इस बात की समझ रखें। चारों पौड़ियों को भक्तों, संतों, भक्तों के पास जब जाए हमेशा इसकी रिवीजन करें, अपने दिमाग में रखें, और उनसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो भी फल चाहिए, चारों फल वो प्राप्त करें। जय बाबा।